आप यकीन करेंगे कि दुनिया के इतिहास में ऐसा भी हुआ है जब सिर्फ 13 दिनों में एक देश टूट गया और एक नया राष्ट्र जन्म ले गया। जरा रुकिए, 1971 का युद्ध सिर्फ भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं था, यह लोकतंत्र बनाम की तानाशाही की आखिरी परीक्षा थी। और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पर हम वही जानने वाले हैं। असली कहानी के बीज 1947 में ही बो दिए गए थे। सोचिए, 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन वह एक नहीं दो टुकड़ों में बटा हुआ देश था। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, बीच में 1600 किलोमीटर और दुश्मन भारत। कागज पर एक देश, लेकिन जमीन पर दो अलग दुनिया। जरा ध्यान दीजिए, पूर्वी पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी, लेकिन ताकत लगभग शून्य। सेना, पैसा, सत्ता, सब कुछ पश्चिम पाकिस्तान के पास। यह सिर्फ अन्याय नहीं था, यह धीरे धीरे दबकर मारने की नीति थी। क्या आप सोचेंगे कि भाषा चिंगारी बन सकती है? 1952 में यही से कहानी करवट लेती है। सरकार ने कहा उर्दू ही राष्ट्रभाषा होगी, जबकि आधे से ज्यादा लोग बांग्ला बोलते थे। छात्र सड़कों पर उतरे और जवाब में गोलियां चली। यही पहली बार खून ने बताया यह देश ज्यादा दिन एक नहीं रह सकता। अब जरा सोचिए, पूर्वी पाकिस्तान कमाता था, जूट, टैक्स, निर्यात, लेकिन सड़कें, फैक्ट्रियां, सेना सब पश्चिम में बनती थी। यह विकास नहीं था, सुनियोजित लूट थी। पहले सेना में भी भेदभाव था। सेना में छुपा हुआ भेदभाव आप शायद यकीन न करें। पूर्वी पाकिस्तान सेना में बंगाली अफसर नाममात्र के थे। जिस देश की आधी आबादी हथियार तक छू न सके, वह देश सिर्फ नक्शे में था, हकीकत में नहीं। 1917 में जब लोकतंत्र ने दस्तक दी तो क्या हुआ? अब कहानी एक अहम मोड़ पर आती है। 1970 का आम चुनाव, शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। कानून कहता है अब प्रधानमंत्री वही बनेंगे। जरा रुकिए, यही लोकतंत्र मारा गया। याह्या खान ने भुट्टो को कहा सत्ता नहीं देंगे, मतलब साफ था वोट की कोई कीमत नहीं। यही से बगावत जन्म लेती है। 25 मार्च 1971 इतिहास की काली रात थी। अब ध्यान से सुनिए, 25 मार्च की रात ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू होता है। यह कोई सैन्य की कार्रवाई नहीं थी, यह खुला नरसंहार था। ढाका जल रहा था और दुनिया देख रही थी। छात्र, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार और विशेष रूप से हिंदू आबादी, पूरा का पूरा शहर खामोशी में कत्ल हो रहा था। अब यहां इतिहास भी कांपता है। कुछ कहते हैं 3 लाख मरे, कुछ कहते हैं 30 लाख। संख्या पर बहस हो सकती है, लेकिन सच यह है कि हर गली में मौत थी। अब सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत की ओर भागे। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, न घर, न खाना, न भविष्य। ये सिर्फ शरणार्थी नहीं थे, ये जीवित सबूत थे। भारत के सामने असली सवाल पैदा हुआ, और यही भारत रुकता है और सोचता है अगर चुप रहे तो इतिहास दोषी ठहराएगा, अगर बोले तो युद्ध तय है। इंदिरा गांधी जानती थी यह फैसला भावनाओं से नहीं होगा। अब जरा रणनीति समझिए। अगस्त 1971 भारत और यूएसएसआर की संधि, मतलब साफ, अगर अमेरिका या चीन आए तो भारत अकेला नहीं होगा। यह शतरंज की चाल थी, साधारण समझ से कहीं आगे। जब युद्ध की बात उठी, जनरल मनकशा ने कहा अब नहीं। सोचिए, एक जनरल राजनीतिक दबाव के सामने खड़ा हो गया। यही से जीत की नींव पड़ती है। भारत ने जल्दबाजी नहीं की। सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों तैयार हुई। मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित किया गया। यह तैयारी नहीं थी, यह इतिहास लिखने की तैयारी थी। अब कहानी तेज होती है। हमें बस एक मौका चाहिए था, और पाकिस्तान ने वही किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल, 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पर हमला किया, ऑपरेशन चंगेज खान। यही से सब बदल गया। अब भारत को दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं थी। जरा ध्यान दीजिए, भारत ने शहरों पर हमला नहीं किया, सप्लाई लाइन काटी, पुल, सड़कें, संचार सब ठप। यह युद्ध बंदूक से कम, दिमाग से ज्यादा लड़ाया गया। यह युद्ध यह सिर्फ भारतीय सेना नहीं थी, यह बांग्लादेश के लोगों की लड़ाई थी। मुक्ति वाहिनी हर गली जानती थी। पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी।
अब जरा रणनीति समझिए। भारत ने पश्चिमी सीमा पर दबाव बनाए रखा ताकि पाकिस्तान पूर्व में एक भी सैनिक भेज न सके। युद्ध मैदान में नहीं, नक्शे में जीता जा रहा था। इन सब में अमेरिका ने भी एक चाल चली। अब अंतरराष्ट्रीय मोड़, अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में संदेश साफ, रुक जाओ, लेकिन इस बार भारत नहीं रुका। सोवियत नौसेना अमेरिका फ्लीट के सामने आ गई। गोली नहीं चली, लेकिन संदेश गूंज गया। सीमा यही है। जिस युद्ध को महीनों लगने थे वह 13 दिनों में खत्म हुआ। पाकिस्तानी सेना न लड़ पा रही थी, न भाग पा रही थी। इतिहास ने फैसला सुना दिया था। 16 दजरा, ढाका का रेस कोर्स मैदान, नियाजी के हाथ कांप रहे थे, सामने जगजीत सिंह अरोड़ा। कलम चली और एक देश खत्म हो गया। क्या आप यकीन करेंगे, 93,000 सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर। यह सिर्फ हार नहीं थी, यह पूरे सिस्टम की हार थी। इन सभी से एक देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान अब नहीं था, बांग्लादेश पैदा हुआ। नई पहचान, नई उम्मीद, लेकिन लाखों कुर्बानियों की कीमत पर। भारत की बदली हुई पहचान कैसी थी? 1971 के बाद भारत को कोई हल्के में नहीं लेता, यह साबित हो गया। भारत सिर्फ सहता नहीं, जरूरत पड़े तो निर्णायक वॉर भी करता है। शिमला समझौता का सवाल आज भी भारत ने युद्ध बंदी लौटाई, जमीन वापसी की, LOC और द्विपक्षीय समाधान स्वीकार किया। कुछ कहते हैं यह महानता थी, कुछ कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी चूक। अब एक आखिरी सवाल जो आज भी जिंदा है, अगर भारत और सख्त होता तो क्या कश्मीर का इतिहास बदल जाता, या क्या नैतिक जीत सबसे बड़ी जीत होती है? यह बहस आज भी जारी है। 1971 सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह सबूत था कि जब मानवाधिकार, लोकतंत्र और रणनीति एक साथ खड़े होते हैं तो देश नहीं, इतिहास बदलता है। तो दोस्तों, यह था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर